स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा के साथ ही छात्रों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। इस वर्ष भी मेरठ के विद्यार्थियों ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। शहर के प्रतिष्ठित केएल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर स्कूल और जनपद का नाम रोशन किया है। स्कूल के मेधावी छात्र अंश सिंगल ने साइंस स्ट्रीम में 98.6% अंक हासिल कर साइंस स्ट्रीम में पूरे मेरठ जिले में टॉप किया है। अंश की इस शानदार उपलब्धि पर स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु शेखर ने गहरा हर्ष और गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण पर बधाई देते हुए कहा कि सफलता छात्रों की कड़ी मेहनत, स्कूल के समर्पित शिक्षकों को कुशल मार्गदर्शन और अभिभावकों के निरंतर सहयोग का परिणाम है। इसके साथ ही स्कूल के अन्य छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस स्ट्रीम में ही शिवाशीष ने 97.4% अंक प्राप्त कर स्कूल में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में आद्या त्यागी ने 97.8% अंक हासिल कर टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से ही स्कूल परिसर और छात्रों के घरों में जश्न का माहौल है। स्कूल प्रबंधन ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो केएल ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, मैं कहूँगी इतिहास दोहरा दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकल चुके हैं केएल से। अंश 98.6% लेकर आए हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं। तो अंश से जानेंगे, अंश कितना खुश हैं इस उपलब्धि पर? मैं बहुत खुश हूँ आज। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई और मैंने 98.6% हासिल किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अंश, अब क्या एम्बिशंस आप रखते हैं, क्या बनना चाहेंगे आगे? तो क्या सोचा है आपने फ्यूचर में? मतलब मेरा जो प्लान है वो आईआईटी दिल्ली में बीटेक से इंजीनियरिंग करने का प्लान है। उसके बाद जॉब करने का प्लान है और मतलब बाद में अपना कोई बिजनेस करने का प्लान है। तो अंश, मैं ये जानना चाहूँगी कैसे प्रिपेयर किया था आपने, किन चीज़ों पे आपने फोकस किया था और जो बच्चे आगे 12th में अपीयर करेंगे उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब मैंने मोस्टली फोकस तो एनसीईआरटी पे रखा था और जो टीचर स्कूल में कहते थे कि ये किसी और बुक से करना है या फिर उस पर फोकस किया था। और बाकी मतलब इतना कुछ मेजर नहीं किया था, लेकिन एनसीईआरटी पे फोकस रखा था और टीचर्स की बात सुनता रहा था कि क्या करना है क्या करना है। तो अंश, किसी हॉबी से, किसी अच्छी चीज़ से आपने जैसे बहुत कहते हैं बच्चे कि हमने इनसे सेक्रीफाइस किया, सिर्फ पढ़ाई पर ही मेजरली फोकस किया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ चीज़ से सेक्रीफाइस किया, कोई हॉबी इसके लिए छोड़ी, या फिर मेजरली आपने सब कुछ किया और पढ़ाई भी की? हाँ, मेजरली किया, लेकिन थोड़ा टीवी देखना कम किया था। वो मुझे थोड़ा पसंद था तो टीवी देखना थोड़ा सा कम कर दिया था। लेकिन वैसे मैंने बाकी चीज़ें भी करी, मतलब थोड़े टाइम करी लेकिन करी। तो अपना श्रेय स्कूल को देना चाहेंगे, टीचर्स का सपोर्ट रहा? हाँ, टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। टीचर्स ने मतलब बहुत हेल्प करी एंड मोमेंट पे भी डाउट्स क्लियर करे, मतलब एग्ज़ाम से पहले भी, तो उससे बहुत फ़ायदा रहा। तो अंश तो बन चुके हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बहुत खुश हैं और कह रहे हैं थोड़ा टीवी देखना तो भले ही कम किया पर पढ़ाई भी अच्छे से की। तो मैं अरीबा सिद्दीकी, कैमरामैन अमित सैनी के साथ अपना जिला। ट्वेल्थ की सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और आज हम मौजूद हैं केएल इंटरनेशनल स्कूल, जो कि मेरठ के स्कूलों में एक अच्छा जाना माना नाम है। मेरे साथ मौजूद हैं साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के टॉपर्स। तो उनसे जानेंगे कैसी प्रिपरेशन थी, कैसे, कितना खुश हैं ये इतनी परसेंटेज पाकर। तो व्हाट्स योर नेम? शिवाशीष। कितनी परसेंटेज आप लाए हैं? 97.4। तो आप कौन सी स्ट्रीम से टॉप किया आपने? साइंस। तो मुझे ये बताइए कैसी प्रिपरेशन थी, कितना डर था आपके पास, कैसा लग रहा था कि भाई कैसा रिजल्ट आएगा, कितने खुश हैं आप रिजल्ट से? डर तो नहीं था, लेकिन हाँ जितने रिज़ल्ट आया उससे सेटिस्फाइड भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट करा था मतलब फिजिक्स एंड मैथ में तो फुल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसमें अगर कहाँ पे गलती करी है वो देखनी पड़ेगी एंड रीचेकिंग में डालूंगा। तो अब एक्सपेक्टेड एक्चुअली 200 तो थे ही, तो इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन उस समय डर भी नहीं था क्योंकि पेपर अच्छे ही गए थे। ठीक है, आपका क्या नाम है, कितनी परसेंटेज आप लेकर आए? मेरा नाम आद्या त्यागी है एंड आई हैव स्कोर्ड 97.8% फ्रॉम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। तो आद्या, आप बताइए कि कैसे प्रिपेयर किया था आपने और आपको कैसा फील हो रहा है इस वक्त? फील बहुत अच्छा हो रहा है ऑनेस्टली, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर मार्क्स बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में आई हैव स्कोर्ड 95 एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 100 आएंगे, बट अदर देन दैट इट्स अ नाइस फीलिंग। एंड टॉकिंग अबाउट माई प्रिपरेशन, आई यूज टू study at least 3 to 4 hours daily, and I think that has benefited me because in a long run when we study, so my subjects require time because they are all theory based subject, and that is the reason I guess I have scored pretty good marks and I'm satisfied
but not from political science. ओके, तो कॉमर्स टॉपर से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है और कितनी परसेंटेज आप लेकर आए? मेरा नाम फेरी है और मेरी परसेंटेज 96.2% आई है। तो बताएंगी कि कितनी खुश हैं आप, सेटिस्फाइड हैं इस परसेंटेज से? I am satisfied, but I was expecting more in economics, honestly, because that 91 is completely unexpected for me, as like to the extent I worked, put effort in it. So I am planning to, register for rechecking my sheet, and then I am satisfied. I am happy, honestly. It's just. तो I ये was not बताइए, expecting. टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा इसके अंदर? ऑफ कोर्स रहा, पेरेंट्स का और टीचर्स का ही सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ ऑनेस्टली, छोटी छोटी बातों का भी। तो पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट लाइक एक तरह से बैकबोन रहा है मेरे लिए पूरे ईयर में। तो बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, फिर भी बच्चे चाहते हैं कि हम और ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट खुशी की बात है, स्कूल के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म। आज क्लास 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, CBSE क्लास 12th, और इसमें मेरठ के करीब 30,000 बच्चों ने पेपर दिया था क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। और आज रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद उन सभी बच्चों का रिज़ल्ट, उन सभी टीचर्स जिन्होंने हार्डवर्क किया हुआ है, या वो सभी पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों पर इतना समय और उन्हें मोटिवेट किया, उस परिश्रम का फल देखने को मिला है। केएल इंटरनेशनल में अंश सिंगल is the topper and he is from science stream. अंश के स्कोर जो हैं वो फिज़िक्स में 100 out of 100, मैथमेटिक्स 100 out of 100, हिंदुस्तानी म्यूज़िक 100 out of 100, केमिस्ट्री 98 and इंग्लिश 95. So with this अंश का टोटल स्कोर 493 out of 500, which comes as 98.6%. और हम जितना अभी तक सोच पा रहे हैं या जितना हमें सुनने को मिला है, अंश इज़ द डिस्ट्रिक्ट टॉपर with 98.6 percentile. So Ansh, congratulations. We are very happy about you, happy about your hard work, your journey, your dedication to get these marks. नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बुधवार को मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा को तगड़ा झटका देते हुए कई दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मेरठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने 1857 की क्रांति को याद किया और कहा कि जिस तरह मेरठ ने अंग्रेजों के पैर उखाड़े थे, उसी तरह अब यहाँ के युवा राजनीति में बदलाव लाएंगे। इस दौरान सपा छात्र सभा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव बाबल चौहान, खरदौनी, दिलशाद भाटी और तौफीक इलाही समेत दर्जनों नेताओं ने चंद्रशेखर के हाथों आसपा का पटका पहना। चंद्रशेखर आजाद ने नए सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए आह्वान किया कि वह पार्टी की विचारधारा और न्याय की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाएं। बाबल चौहान जैसे प्रभावशाली नेताओं के शामिल होने से मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में आसपा की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। इस सदस्यता अभियान के दौरान सत्य कुमार प्रजापति, नितिन कुमार जाटव और हारून जैसे कई कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी में अपनी आस्था जताई, जिसे आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम देखा जा रहा है। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र भोलाझाल के समीप स्थित एक ढाबे पर खाना खाने के दौरान अभद्रता और मारपीट के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना रोहटा पर तैनात 2 आरक्षियों को निलंबित कर दिया है। बताया गया कि दोनों आरक्षियों पर ढाबा संचालक यशपाल और सोनू के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे थे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया। इस पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी सरदना ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जांच कराई गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया दोनों आरक्षियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। साथ ही मामले की विस्तृत जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अनुशासनहीनता और आम नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर आगे भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। थाना रोहटा पर तैनात 2 आरक्षीगण अमित कुमार एवं भारत द्वारा थाना जानी अंतर्गत स्थित भोलाजाल के पास एक ढाबे में खाने के दौरान अभद्रता की गई। उक्त पुलिसकर्मी गण द्वारा की गई अनुशासनहीनता का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इन दोनों आरक्षीगण के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी
one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र स्थित अलीपुर गांव के पास मेरठ एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी कुख्यात बदमाश जुबेर ढेर कर दिया गया। मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला जुबेर कुख्यात मुनीर गैंग का सबसे शातिर और सक्रिय सदस्य था, जिस पर हत्या, लूट और डकैती जैसे 2 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि जुबेर अलीपुर के जंगलों में छिपा है, जिसके बाद हुई घेराबंदी में बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक पिस्तल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। गौरतलब है कि जुबैर अलीगढ़ में हुई एक हत्या के मामले में लंबे समय से वांछित चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसटीएफ की इस बड़ी कामयाबी ने वेस्ट यूपी के अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। एसटीएफ की टीम जो श्री विमल कुमार पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक इनामी बदमाश के पीछे लगी हुई थी, उसको ये सूचना सर्विलांस के माध्यम से प्राप्त हुई कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जो जनपद अलीगढ़ से वांटेड है जुबैर, उसकी जनरल लोकेशन मेरठ क्षेत्र में है। इस सूचना पर वो मेरठ क्षेत्र में अपनी गश्त कर रहे थे और इसकी तलाश में थे, तब उन्हें मुखबिर खास के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि मेरठ हापुड़ रोड से अलीपुर को जो खड़ंजा जा रहा है, उस बंद फैक्ट्री के पास में एक बाइक पर अपने एक बदमाश साथी के साथ खड़ा हुआ और अन्य बदमाश साथियों को बुला रहा है। इसके द्वारा एक व्यापारी की हत्या की सुपारी, मेरठ के एक बड़े व्यापारी की हत्या की सुपारी ली गई है और इसके द्वारा आज इस दुर्दांत घटना को कारित करने का प्रयास किया जाएगा। जब इनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया तो इसके द्वारा इनकी सूचना मेरठ यूनिट को भी दी गई, जहाँ से टीम आई। इनके द्वारा जब इस बदमाश को घेरा गया तो इस बदमाश ने सरेंडर की बात को न मानते हुए इनके ऊपर पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की। टीम ने जवाबी फायरिंग अपनी जीवन रक्षा के लिए नियंत्रित फायरिंग की, उसमें एक बदमाश घायल हुआ और एक जो इसका साथी था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलने में सफल रहा। इनके द्वारा जब इसकी पहचान की गई तो इसकी पहचान जुबैर पुत्र रफाउल्ला, जो कि नौसा थाना बल्ला अलीगढ़ का रहने वाला है, उसके रूप में हुई। या एक राव दानिश हिलाल जी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे, जिनकी हत्या कैनेडी हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने कर दी गई थी, उनकी हत्या में वांटेड था और 1 लाख रुपए का इनामी था। ये एक शाबेज मर्डर में जेल गया हुआ था, जिसमें 7 साल जेल में रहकर ये बेल पर बाहर आया था और मुखबिरी के शक में, उसको ये शक था कि इन शिक्षक के द्वारा उसकी मुखबिरी की गई है। इसी शक में अपने भाइयों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इन शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। इस पर 2 दर्जन से अधिक लूट, हत्या और डकैती के अभियोग हैं। ये कुख्यात मुनीर गैंग का मेंबर है और इसके भाई यासर और फहद भी इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसकी इंस्टाग्राम आईडी किलिंग मशीन जुबैर के नाम से है, जो कि इसकी आपराधिक मनोवृत्ति को भी दर्शाती है। इस प्रकार एसटीएफ टीम को ये एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना जानी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 8 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने जानी कला, सिवाल खास, रसूलपुर धोरली और कलंजरी समेत विभिन्न क्षेत्रों में ताबड़तोड़ दबिश देकर मनवीर, अनुज, सोहनवीर, फरमान, आसिफ, नीशू और सुमित सहित कुल 8 आरोपियों को दबोच लिया। ये सभी आरोपी लंबे समय से न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंटों के बावजूद फरार चल रहे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के साथ कोर्ट में पेश किया गया है। उप निरीक्षक नितिन कुमार, शिव कुमार शर्मा और शैलेंद्र सिंह सहित पूरी टीम की इस सतर्कता ने क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा। गाजियाबाद में पुलिस ने एक दुस्साहसिक मुठभेड़ में एटीएम कैश वैन लूट के 2 मुख्य आरोपियों को ढेर कर दिया है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में हुई इस भीषण मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली का शिकार बने बदमाशों की पहचान समीर और जुबैर खान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बदमाश 1-1 लाख के इनामी थे और उन्होंने हाल ही में कैश से भरी एक एटीएम वैन को लूटकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी थी। पुलिस की स्पेशल टीम और बदमाशों के बीच हुई आमने सामने की फायरिंग में दोनों लुटेरे मारे गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जुबैर खान ने इस पूरी लूट की साजिश का मास्टरमाइंड था। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने लूटी
लूटी गई रकम और हथियारों की बरामदगी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बदमाशों के सफाये से गाजियाबाद पुलिस ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है कि जिले में अपराध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ सलाखें या फिर मौत ही होगा। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक एटीएम के सामने कैश वैन लूट का घटना हुई थी। उसमें फायरिंग करते हुए बदमाशों ने कैश वैन को लूट के भागे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग जब चेकिंग किए तो डीएमई पे कैश वैन बरामद हुआ था, लेकिन उसमें कैश लेकर उन लोगों ने भाग गए थे। पुलिस के कई टीम्स, हमारे क्राइम ब्रांच भी, सिटी के सर्वेलेंस और एसओजी टीम और हमारे देहात के भी जो एसओजी टीम सभी लगे थे। कल आप लोगों ने देखा होगा 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार होकर जेल चले गए और 8 लाख कैश भी बरामद हुआ था। उसी में से 4 और लोगों के बारे में पता चल गया, उनके ऊपर इनाम भी कर दिया गया, 1-1 लाख का इनाम कर दिया गया था। आज शाम को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि जो फरार अभियुक्त है 4 लोग थाना वेव सिटी के क्षेत्र में देखा गया। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल चेकिंग के आदेश हुआ और पुलिस के कई टीम्स चेकिंग में लग गए थे। करीब 9:30 के आसपास पुलिस टीम को उन लोग देखा गया। यहाँ पुलिस टीम को देखते ही वो लोग भागते हुए जहाँ हम लोग सब खड़े हैं इधर को आए हैं। चारों तरफ से पुलिस टीम ने उनको घेरा है। उसमें क्राइम ब्रांच का टीम भी है और सिटी के तमाम एसओ वेव सिटी, एसओ सिहानी गेट, उनके टीम के साथ और भी टीम्स उसमें थे। पुलिस को देखने के बाद वो लोग पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने की कोशिश किए। भागते वक्त वो लोग अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया। एक स्विफ्ट गाड़ी में वो लोग आए थे। पुलिस को वहाँ गाड़ी रुकने के बाद भी फायरिंग किए। जवाबी फायरिंग करने के बाद कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज़ बंद हो गई। पूरी तत्परता बरते हुए पुलिस ने उसकी चेकिंग किया गया है। उसमें 2 लोग घायल अवस्था में वहाँ मिले हैं। उनके नाम पूछने पर एक अपना नाम जुबैर और दूसरे ने समीर बताया है और जो बाकी 2 अभियुक्त भागने का उनके भी नाम बता दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के भी 3 लोग घायल हुए जिनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। घायल 2 बदमाशों को भी तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।